Shalom, welcome to CSI India. We're glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you and God bless you. Praise the Lord. शलोम सबको शलोम। तो प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आज जो हम लोग मना रहे हैं जो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आज का जो जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ जमा है, इट इज अ फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। जब हम लोग ये शब्द फीस्ट देखते हैं तो बाइबल के परिभाषा हम लोग ने सालों से सुनते आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम ये वो, मगर हम लोग जरा सा अपनी रोज की जीवन की ओर देखें। हम लोग के घरों में फैमिलीज है, बच्चे हैं, और जब फीस्ट का जब शब्द देखते हैं तो पूरी दुनिया में अलग अलग कॉन्ग्रीगेशंस हों, अलग अलग धर्म हों, अलग अलग परंपराएं हों, अलग अलग सिविलाइजेशंस हो, जहां पर फीस्ट जब बोला जाता है, खुशी मनाया ही जाता है। और आपको उदाहरण के तौर पे एक बात बोलना चाहते हैं। हम लोग के घर में जहाँ बच्चे हैं, हम लोग बोलते हैं अपने डैडी मम्मी को, अपने पेरेंट्स को कि स्कूल का ये फीस्ट है। तो कभी कोई माँ बाप सोचते हैं अरे क्या फीस्ट का, स्कूल का फीस्ट है, मगर बच्चों का चेहरा देखते हैं तो उस समय तो देखते हैं उन लोग खुश है, तो आप लोग सोचते हैं अरे हम लोग को भी खुश होना है। और जब उसका फर्दर चेक करते हैं, वो फीस बच्चों का नहीं है, एक्चुअली स्कूल का है, मगर स्कूल से वो बच्चे रिलेटेड है। स्कूल की फीस, स्कूल खुश है, बच्चे भी उस फीस्ट में खुश हैं। और जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो फीस्ट जो स्कूल ने बनाया वो बहुत खुशी में है, और अगर हम लोग उनकी खुशी में शामिल होते हैं तो प्रिंसिपल से लेके सब कोई खुश है। अगर हम लोग शामिल नहीं होते हैं तो फीस्ट जो मना रहे हैं स्कूल और उनके जो अथॉरिटीज हैं, उन लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फीस्ट का प्लानिंग किया और आधे मन से लोग ज्वाइन किए हैं, उनके मन में दुख होता है। ये सिद्धांत अगर हम लोग अपने समझ में ले लें, आज के दिन हम लोग जो फीस्ट बना रहे हैं, आज का फीस्ट 7वां फीस्ट है। हम लोग जानते हैं, इस सब चीज में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा, फिर भी अगर जाना है तो पहला फीस्ट जो परमेश्वर ने दिया, जो साल भर के साइकिल में आता है, टाइमिंग में आता है, वो है फीस्ट ऑफ पास ओवर पे सच। उसके बाद फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड, जो अनलीवेंड ब्रेड क्या बोलेंगे हिंदी में, आप लोग जानते हैं, हैं बेखमीर की भाखरी। उसके बाद फर्स्ट फ्रूट, अखमीरी पहला रोटी। फसल। उसके बाद फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट जो हम लोग बहुत फेमिलियर हैं। उसके बाद फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, रोश हासना। उसके बाद फीस्ट ऑफ अटोनमेंट जो हो गया, योम किपुर। और आज जो 7वां फीस्ट में हम लोग हैं, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, सुकौत या झोपड़ियों का पर्व। तो अब जब हम लोग इस बात को लेके चल रहे हैं कि अगर स्कूल का उदाहरण दें तो फीस्ट, स्कूल के जो फीस रहते हैं उसको देने स्टार्ट करने वाले कौन है? स्कूल के अथॉरिटीज। और अगर हम लोग उनके साथ खुशी नहीं मनाएंगे तो हम लोग वी विल बी वीक, अथॉरिटी हम लोग से दुख होंगे। और वही सिद्धांत को लेके कि ये 7 के 7 फीस किसने दिए हैं? परमेश्वर ने दिए हैं, इजराइल को दिया है। और इजराइल को जिस समय दिया उसमें चर्च नहीं थी, आज हम लोग इजराइल के हिस्सा हैं। परमेश्वर के फीस्ट जिस परमेश्वर ने दिया है, अगर उनके साथ हम लोग खुश नहीं हैं तो वी नीड टू एग्जामिन आवर हार्ट्स। तो आज का फीस्ट आपने देखा कितनी खुशी और आनंद है, बिकॉज परमेश्वर ने लास्ट
जो है इस फीस्ट को एक हैप्पी फीस्ट बनाया, जो हम लोग एज स्टडी आगे जाएगा हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाए। जो आज हम लोग ने वचन पढ़ा था, जो सिस्टर मीना ने पढ़ के सुनाया, मगर अगर कोई लोग मिस कर गए, हम लोग उसमें से एक दो वर्सेस को देख रहे हैं। पहला है लेविटिकस की किताब ना, लेविटिकस हिंदी में मराठी में जो भी है, क्या है? हाँ, जो भी व्यवस्था है दैवीय ते- व्यवस्था। है, राइट, ठीक है, आप लोग जानते हैं ना। हमको हम इंग्लिश लेविटिकस बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे, थैंक गॉड। लेविटिकस 23 अध्याय, और हम लोग 34 वचन को जरा देखें। 34 वचन में लिखा है एक कि सिस्टम कोई पढ़ देंगे जल्दी से इस ये संकल्प जल्दी से पढ़िए जी। इसराइलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। नाउ ध्यान देखिए, ये जो पर्व रखने का है, एक्चुअली 7 के 7 पर्व के का हम लोग की उसकी जो देखेंगे एटमॉस्फेयर, हर जगह एक हुक्म है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। जैसे स्कूल से रिक्वेस्ट आता है फीस्ट का, मगर परमेश्वर का जो फीस्ट है कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एक हुक्म है। ये हुक्म है, लेट दिस गो इनसाइड अस। ये एक हुक्म है कि वो रखेंगे। और हम लोग 39 वर्ष 39 को पढ़ दे रहा। जी। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन भी परम विश्राम हो। आमीन। यहाँ पर भी हुक्म है, कोई ऑप्शन नहीं है कि प्लीज थिंक, प्लीज कंसिडर, प्लीज कम, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने बोला तुम मनाओगे। और अगर हम लोग 41 वचन पढ़े, जहां पर लिखा है, हाँ पढ़ दीजिए 41 वचन जल्दी से। हम लोग ये प्रति उसके बाद ज्यादा वचन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ दीजिए 41 वचन। दिन तक यहोवा के लिए ये पर्व माना करना। कितने दिन? ये 7 तुम्हारी दिन। पीढ़ी हाँ, 7 दिन प्रति सात वर्ष। प्रति वर्ष और 7 दिन। और अगर हम लोग 42 भी पढ़ दे, जी। 42। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इजरायली है वे सब के सब झोपड़ियों में रहे। ओके, तो हम लोग इससे ये सब जो हम लोग ने वर्सेस पढ़ा है, इसमें वो इस तरह के खंबे हैं इसी फैक्ट को, कि ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना, वैसा करना, उनको ये मनाना ही है। 7 दिन तक होएगा, और पहला दिन से भी शबात का दिन है, लास्ट डे भी शबात का दिन है। और ये वहां पर तुमको झोपड़ी बना के उसमें रहना है। और लास्ट में 43 43 वचन पढ़ लीजिए कि ये इसलिए क्यों है। हाँ, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पिक्चर समझ रहे हैं कि पहला परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हें ये फीस्ट रखना है, हुक्म है, मगर इसके साथ एक चीज और है, हमें खुशी मनाना है। और हम लोग इस समय ड्यूटोरॉनमी की किताब पढ़ेंगे। ड्यूटोरॉनमी क्या है? व्यवस्था विवरण जो भी है। व्यवस्था विवरण। हाँ, 16 अध्याय और 13 वचन। यहाँ पर मोशे अपने मरने के पहले
उन लोग सबको याद दिला रहा है। पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस। और 13 वचन पढ़ें। 16 अध्याय ना अंकल। हाँ, 16 अध्याय का 13 वचन। जी। तू जब अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर नो चुके, नो, तब झोपड़ियों। ड्यूटोरॉनमी। हेलो, ड्यूटोरॉनमी 16 जी अंकल। एंड 13। अंकल वही है। अच्छा। जी। जब तू अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना। ओके। हाँ, ये और हो गया। अपने। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, जी। ये हो गया 13। और 14, 14 भी जी। पढ़ दीजिए एक बार। जी अंकल। और वहां लिखा है शायद इनका थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। 14 वचन में लिखा है कि तुम लोग खुशी मनाओगे, और तुम और तुम्हारे बेटे, पूरी परिवार, तुम्हारे नौकर चाकर, सब कोई खुशी मनाएंगे। चाहे चाहे कुछ भी हो। 15 वचन में लिखा है 7 दिन तक खुशी मनाओ, और फिर भी बहुत सीरियस रहो। इस चीज को सीरियसली लो। ये कोई मजाक का मैटर नहीं है, खुशी का मैटर है। और 13 वचन में कि जो मनाया जाएगा, ये आखिरी कटनी का जम बटोरना का होएगा, बटोरने का है ये सब कनेक्टेड है फीस्ट ऑफ टैबरनैकल से। हम लोग नॉर्मली एक को डेवलप करते दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, मगर परमेश्वर ने जब बनाया है ये फीस्ट, एक चीज हम लोग ना भूले, जो कि मैं बार बार बोलता है, गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर की योजना है। और परमेश्वर का प्रथम योजना जो उन्होंने हम लोगों को दिखाया है, वो उनका द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य इस धरती पे स्थापित होना उनके बेटे यशुआ के द्वारा। तो जो जो प्लान परमेश्वर ने मन में बना रखा है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, मन में बोलते हैं ये मेरा प्लान है, और साइंटिफिक टर्म में उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, प्लान। परमेश्वर के माइंड में प्लान है ऑलरेडी, और परमेश्वर प्लान बनाते हैं। हम लोग के घर में बच्चे पैदा होते हैं, तो हम लोग प्लान बनाते हैं कि बच्चा बड़ा होएगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा। बच्चे को कुछ नहीं मालूम है। बच्चे तो अभी खाली गंदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उस साथ वो समझने लगते हैं ऐसा ऐसा प्लान है। फिर माँ बाप समझाते हैं, तुमको यहाँ भेजेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मगर शुरू शुरू में बच्चे कुछ नहीं समझते हैं, मगर उनके लिए परमे माँ बाप का प्लान बना रहता है। उसी तरह से इज़राइल बच्चा था उस समय, परमेश्वर का प्लान ऑलरेडी बन चुका था, जो आज हम लोग उसके भागीदारी है, उसकी हिस्सा, हम लोग को उसका बेनिफिट है। सो ये जो हम लोग देख रहे हैं लेविटिकस की किताब में, जो 23 अध्याय में देखा, और ड्यूटोरॉनमी में जब मोशे जाते जाते उनको याद दिला रहा है, वो ही आज हम लोग याद कर रहे हैं, जो परमेश्वर के 7 पर्वों में से 7वां पर्व। अब आइए हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ें। जब हम लोग एज क्रिश्चियंस चर्च के सामने एक सवाल आता है कि हमसे क्या वास्ता है, हमसे क्या मतलब है, हम लोगों को कुछ बातों को फिर से जाना चाहिए वापस वचन में पढ़ने के लिए। तो आइए हम लोग अब थोड़ा सा वापस जाएं। इस जो पूरी फीस्ट है, जो पूरा फीस्ट क्या बोलते हैं, व्हाट इज, परब परब है, नहीं परब नहीं है, परब नहीं परब
के अलावा और भी इसको बोलते हैं कुछ, संत। ये इनमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा इस समय डेवलप करेंगे। पहला चीज है, परमेश्वर ने क्या एग्जैक्टली इजराइल के बच्चों को बोला, क्या हुक्म दिया। तो पहला हुक्म था कि तुम लोग 7 दिन तक झोपड़ियों में रहोगे, और उस पर्व का नाम क्या दिया, जो कि हम लोग आज के दिन जानते हैं, उस समय वो नाम नहीं दिया था, मगर आज के दिन वो पर्व का नाम है फीस्ट ऑफ, हम लोग टैबरनेकल बोलते हैं, मगर सुकौत। ये सुकौत कहाँ से आया, जिन लोगों के लिए एक नई बात है, एक अगर नहीं पढ़ा होगा पहले, ये शब्द सुकौत आया है जो जिस जगह इजराइल के बच्चे जब मिस्र देश से निकलकर उन लोग जब पहली बार उन लोग जहां पर स्थान रुके, वो उस जगह का नाम था सुकौत। वो हम लोग देखते हैं एक्सोडस की किताब 13 अध्याय 20 वचन, खाली नोट कर लीजिए, पढ़ने में हम लोग को टाइम निकल जाएगा। एक्सोडस 13 और 20 में, तो जब उन लोग वहां से निकले तो उनका पहली जगह जब उन लोग रुके वहां पर उन्होंने कैंप लगाया, तो उन्होंने एक सुकौत की तरह बना कैंप बनाया, सुकौत बनाया, और उस जगह का नाम सुकौत था। उन्होंने टेंट बनाया, जगह का नाम सुकौत था, और उससे उन्होंने नाम रखा सुकौत। जिन लोगों को ये बात एक नई चीज है, करी नोट कर लीजिए, नंबर्स की किताब में भी दिया है 33 अध्याय और 5 वचन में। और बाद में परमेश्वर ने उन लोगों को बताया कि क्या क्या चीज इस्तेमाल करना है, जो हम लोग ने देखा है लेविटिकस की किताब में, कि उनको किस तरह की चीजें यूज करनी है। उनको इंग्लिश में वर्ड है गुडली ट्रीज, अच्छे पेड़। पता नहीं गुडली ट्रीज एग्जैक्टली क्या है डेफिनेशन। फिर पाम ट्रीज और उसके ब्रांचेस, और थिक ट्रीज एंड विलो ट्रीज, ये सब चीजों से इसको बनने का है। जब विलोज पढ़ते हैं तो वो दुख का ही चीज होता है, क्यों वहां विलोज है वी डोंट नो, परंतु हुक्म ये है कि इन चीजों से बनाना है और 7 दिन तक खुशी मनाना है। और जब परमेश्वर ने ये हुक्म दिया, यहाँ एक फोटो देख लीजिए, जिस तरह से आज के दिन लोग इसको बनाते हैं अलग अलग जगह में, कभी उनके व्हाट इज इट कॉल्ड, द टैबरनेकल उनका, लाल देवल इज व्हाट, उनके सिनागॉग्स वगैरह में, घरों में, इस तरह से न। और हम लोगों क्या जैसे बना है, हम लोग देख रहे हैं किस तरह से किया है। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि इस तरह से बनाओ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हम लोग ने पढ़ा लेविटिकस की किताब में, ताकि इज़राइल के लोग कभी ना भूले। परमेश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर बोल रहे कि मैंने उनको 40 साल तक इसमें रखा। किसमें? टेंट्स में। उनको घरे बनाने दिया, कीप मूविंग और टेंट्स में रहो। तो ये बात आज भी इज़राइल ने कभी भूला नहीं है। अगर हम लोग का समय होता, हम लोग दिखाते कि किस तरह से यहूदी लोग आज भी मेंटेन करते हैं,
और हम लोग ने आपकी ये भी देखा, एक ये देख लीजिए, अगर हम लोग को हमारी फैमिली कैसे मेंटेन करते हैं, हम लोग रखते हैं, बनाते हैं, हम लोग के अलावा और भी कोई अगर है। और हम लोग ने देखा एक क्लिप 2-3 दिन पहले, ये सिनागोग में है शायद, राजपथ, रास्तापेट में, एम आई राइट? रास्तापेट, ये है दाऊद में, कुछ हमारे यहाँ है। एंड हम लोग क्यों ये सब दिखा रहे हैं? हम, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग आइडेंटिफाई करें इस पर्व में भी। मैं बाद में इसको डेवलप करूंगा इस पॉइंट को। हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इजराइल ने किया और करते आ रहे हैं 2000 साल से, 2000 साल कैसे, प्लस 3000 साल, 3500 साल से कर रहे हैं, बहुत सीरियसली, इसलिए उनके पास आशीष है। अब हम लोग अगर इस पॉइंट को थोड़ी सी समझ गए हैं, इम्पोर्टेंस फॉर इजराइल, तो एक वर्स फिर से पढ़ लें, वो है एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 16। एक्सोडस 23:16, जब इसी पर्व के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। एक्सोडस 23:16। जी अंकल। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। अब आमीन। ये जो यहाँ पर बोला गया है, ये फीस्ट ऑफ टैबरनेकल से रिलेटेड है। अगर आप आगे पीछे पढ़ेंगे तो उसमें 2 पॉइंट्स आती हैं जो हम लोग अभी आ, अपने लिए समझ पाएंगे। कि पहला चीज ये लास्ट कटनी है, ऐसा लिखा है हिंदी में, बटोर। और वो तो क्या कटनी गिन का गया पर्व। है। कटनी का पर्व। कटनी का पर्व, तो कटनी कब होता है? अंत में होता है, अपने सीजन के अंत में। कटनी कब होता है? अंत में। हाँ, हम लोग के बीच में अगर कोई है, कोई अगर एग्रीकल्चरिस्ट, तो बताएंगे कि कटनी हम लोग डालते साथ नहीं करते, जब पक जाता है अंत में तब कटनी होती है। तो कटनी होती है कब? अंत में। और प्लस उसका बटोरना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मन में रखिए। पहला, आखिरी कटनी, या अब सीजन के अंत में, सीजन के अंत में कटनी, और उसका बटोरना। इससे हम लोग समझ पाते हैं कि ये जो फीस्ट है, जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं फुलनेस एंड कंप्लीटनेस, कि पूरा हुआ, पूरा होने के बाद, और कंप्लीट होने के बाद, एंड फाइनल हार्वेस्ट, अंतिम कटनी, साल के अंत तक। ना कौन सा साल, कौन सा साल? हम लोग का वो साल नहीं, मगर परमेश्वर के साल का जो 7 सीजन के अंत का। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने कहा ड्यूटरॉनमी में, ड्यूटरॉनमी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 16 अध्याय 13, 14 और 15 में, कि तुम इसमें खुशी मनाओगे। ये पॉइंट हम लोग लेके चले, खुशी मनाओगे, और 7 दिन तक रहोगे, मनाओगे, तंबू में रहोगे, और पीढ़ियों को बताओगे इसके बारे में। और हम लोग जब इसराइल के इतिहास को देखते हैं, पिछले, समझिए 2000 साल से, जो थोड़ा थोड़ा समझ में, उनकी इतिहास को हम लोग जब देखते हैं, तो ये जो
फीस्ट है, इतना खुशी होने लगा कि खुशी के साथ हमेशा क्या आता है? लाइट। हम लोग जब खुशी मनाते हैं लाइट्स लगाते हैं, अंधकार नहीं रखते हैं। अंधकार तो शैतान का की उपस्थिति का एक चिन्ह है, परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है लाइट। और जब हम लोग खुशी मनाते हैं तो लाइट्स रखते हैं, जैसे आप देखिए मेरे पीछे लाइट्स लगी हुई हैं। तो अगर हम लोग इन बातों को अभी लेके समझ गए हैं कि इज़राइल किस तरह से इस चीज को मनाते हैं, और परमेश्वर ने हुक्म दिया कि तुमको मनाना ही है, मोशे ने समझाया कि कुछ भी हो तुम्हें मनाना ही है, ये 7वां फीस्ट है। कलीसिया को इससे क्या समझ में आ सकता है? आपसे और हमसे क्या मतलब है? ना बार बार ये सवाल हम लोग जब जाते हैं और वचन देते हैं, ये सवाल बार बार अपने बीच में आता है। लोग बोलते वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये वो, मगर अंकल या पास्टर, हमसे, कलीसिया से क्या मतलब है? और यही बहुत ही अच्छा सवाल है। और हम लोग के बीच में एटलीस्ट 75% लोग जो आज हैं ज्वाइन किए हैं, जरूर उनके पास, हम लोग के पास का जवाब है, क्योंकि हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं। हम लोग ना भूले 3 पॉइंट। पहला, ये आखिरी फीस्ट है। दूसरा, अंत का फीस्ट है। तीसरा, बटोरने का फीस्ट है। और चौथा, ये टैबरनैकल या तंबू के द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, इज़राइल को दिया है। और हम लोग वचन पढ़ने वाले जानते हैं, जो इज़राइल की जो फीस दी गई हैं आपके लिए और मेरे लिए, इसका मनाना बहुत जरूरी है। नहीं मनाना हम लोगों की कमजोरी है। अब आइए हम लोग नए तरीके से, नया तरीका नहीं है परंतु कलीसिया के नजर से हम लोग इसको क्या समझ सकते हैं। हम लोग बार बार जब इधर उधर टीचिंग लेते हैं इज़राइल के बारे में, हम लोग एक बात करते हैं, किस दृष्टि से हम देख रहे हैं। हमारी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 150 साल में ही, 150 साल में ही कलीसिया, पूरी दुनिया की कलीसिया एक नए समझ से इज़राइल को समझ पा रहा है, पुराने नियम को समझ पा रहा है, कलीसिया से उसका कनेक्शन समझ पा रहे हैं। और ये आज का जो टीचिंग है फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स, उसको हम लोग उस नजर से अब देखेंगे। तो हमने थोड़ी डिटेल्स निकाली हैं। अगर निकालिए मत, मैं पढ़ देता हूं, बिकॉज जो जो चीज मैं बताऊंगा, ज्यादा चीज हम लोग रटे हुए हैं, जो चीज रटे हुए नहीं है हम लोग पढ़ लेंगे। आयसा की किताब मत निकालिए, आयसा 7 अध्याय 14 वचन हम लोग के बीच में जो पढ़ने वाले हैं और जो बाइबल पढ़ते हैं बार बार और हर क्रिसमस टाइम में पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं आयसाया 7:14 क्या है। इंग्लिश में है, द लॉर्ड हिमसेल्फ विल गिव अस अ साइन, द वर्जिन बर्थ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बाद में आएंगे, मगर नोट करके रख लीजिए, आयसाया 7:14। और अब आइए हम लोग नए करार में आए, और नए करार से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे आज ऑफ फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स। जब हम लोग ने देखा जो इस फीस्ट को कैसे मनाना है, पहला चीज, उनको कैसा रहना है? एक तंबू में। am I राइट? यस नो बोलते रहिए, अगर अगर नो है तो बोलिएगा, नहीं बोलेंगे तो हम समझ लेंगे यस। पहला चीज ये तंबू, दूसरा चीज इसको मनाना है, तीसरा चीज खुशी, चौथा वो आखिरी है, पांचवा वो जमा करा, जमा इन गैदरिंग क्या बोलते हैं, बटोरने का।
मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला क्या है वो? तंबू। दूसरा खुशी सात का, दिन, खुशी। तीसरा क्या है? 7 दिन तक। 7 दिन तक, 7 और 8वां दिन भी निकल जाता है। चौथा क्या है? अंत, है अंत, अंत। अंत, अंत की लास्ट वाला है। बटोरना। हाँ, और उसके बाद है बटोरना। देखिए, लास्ट और बटोरना को थोड़ा अलग कर लीजिए। लास्ट फिर बटोरना। लास्ट में हो और मगर बटोरे नहीं तो तितर बितर हो जाएगा। मगर अगर इस पॉइंट को देखें, अभी हम लोग नए करार के चश्मा से इन बातों को देखेंगे। अब दूसरे पत्रस, सेकंड पीटर, पहला अध्याय 13 और 14 वचन, आप साथ नोट कर लीजिए, समय बचेगा। सेकंड पीटर चैप्टर 1, 13 और 14 वचन। यहाँ पर पतरस कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो वो अपने शरीर के बारे में बोल रहा है कि मेरा शरीर क्या है? एक तंबू है। अच्छा, इन्हें निकाल दिया। सेकंड पीटर 1, 13 और 14। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कर्म। सेकंड पीटर और फर्स्ट पीटर? सेकंड पीटर, सेकंड पीटर 1, 13 और 14। पत्रस, दूसरा पत्रस निकालो भाई साहब। मैं दूसरा पढ़ूं पत्र अंकल? पढ़ दीजिए प्लीज। दूसरा मैं पत्र। यह अपने मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, ओके, क्योंकि ठीक है, ठीक है। वहां पर पत्रस क्या बोल रहा है अपने शरीर के बारे में? अपने शरीर के बारे में क्या बोल रहा है? ये डेरा। डेरा क्या होता है? रहने की जगह। टेंट क्या है? रहने की जगह। तंबू क्या होता है? रहने की जगह। तो पतरस अपने शरीर का एक वर्णन कर रहा है, मेरे रहने की जगह। उसी तरह पौलुस भी अपने शरीर को रहने का एक तंबू कहता है, जो दूसरा करिंथियंस 5 अध्याय, दूसरा करिंथियंस 5 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा वचन। दूसरा करिंथियंस पढ़ो अंकल। पढ़ दीजिए, 5 अध्याय। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। आमेन। इसमें तो हम अभी अभी अब हम लोग आगे नहीं पढ़े, समझ गए इनमें क्या? पहले वचन में ही क्लियर हो गया। तो यहाँ पौलुस भी क्या बोल रहा है अब अपने शरीर के बारे में, बॉडी का बारे में? ये बॉडी क्या है? मेरे रहने की जगह तंबू है, वो भी बात हो रहा है। मैं क्यों बात बोल रहा हूँ कि मैं इस सब को वापस ले जाऊंगा फीस्ट ऑफ टैबरनेकल से। तो यहाँ देख रहे हैं कि पौलुस भी वही बात बोल रहा है। अगर हम लोग अभी एक बात पर अपने माइंड में वापस जाएं, तो मोशे का जो तंबू था, कॉल्ड द टैबरनेकल ऑफ मोसेस, उसका एक वर्णन था, हैबिटेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के रहने का स्थान। मोशे का तंबू का एक नाम था परमेश्वर के रहने का स्थान। हम लोग जानते हैं, इसलिए हम निकल। अब हम लोग प्रीतियों की किताब है, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 44, यही सेम बात वहां भी लिखा है। एक्ट्स 7:44 नोट कर लीजिए, हम लोग आगे जाएंगे। मगर एग्जैक्टली यही चीज लिखा है एक्ट्स 7:44 कि जो मूशे का तंबू था वो परमेश्वर के रहने का स्थान। रहने का स्थान हम लोग बार बार देख रहे हैं जब हम लोग फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स पढ़ रहे हैं। रहने का स्थान, रहने का स्थान, रहने का स्थान पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब अगर हम लोग इस समय हिब्रू की किताब पढ़ आए,
Hebrews। और खाली नोट कर लीजिए 9 अध्याय 2 से लेके 8 वचन। तो यहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं ये बात को बार बार वापस आता है कि हमारा शरीर परमेश्वर के रहने का स्थान है, बनाया गया है। और मैं सामने एक बात रखना चाह रहा हूं कि जब हम लोग फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, जो हम लोग बोलते हैं यहूदी फीस्ट या 7वां फीस्ट, परमेश्वर ने दिया हुआ फीस्ट, एक्चुअली ये है क्या? ये एक परछाई है जो आने वाले दिनों का है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हम लोग फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स में परमेश्वर ने 7वां दिया, 7वां लास्ट वाला दिया, वो एक्चुअली एक परछाई है आने वाले दिनों का। हम इस शब्द को परछाई के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। परछाई और सच्चाई में फर्क है। शैडो एंड द रियल थिंग। हम अगर खड़े होते हैं, मेरे पीछे लाइट है तो मेरा शैडो आएगा। हाँ, पीछे खड़े हैं तो मेरा क्या आएगा? परछाई। तो परछाई और सच्चाई में थोड़ी सी अंतर है। परछाई जो है सच्चाई का ही आकार है, मगर असली चीज क्या है? सच्चाई, परछाई नहीं। और ये बात हिब्रू की किताब में अगर हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय 1 वचन में यही लिखा है कि जो पुराना नियम था वो आने वाले सच्चाई का परछाई था। पुराना नियम, ये जिसने हिब्रू का किताब लिखा, वेदर इट वाज पॉल और एनीबडी एल्स, उसका क्या कहना है कि जो हम लोग जो पुराने नियम में पढ़ते हैं वो सच्चाई का परछाई था। मतलब सच्चाई अभी आने वाला है, मगर कभी भी परछाई जो है, क्योंकि व्यवस्था जिसने आने का पढ़ दीजिए आने वाले क्योंकि व्यवस्था क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। प्रति नंबर मतलब परछाई हो गया ना? जी 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 अंकल डज इट मीन दैट? जी। यस अंकल जी। इट मीन्स दैट। तो बाइबल क्या बोल रहा है कि जो हम लोग पढ़ते हैं पुराने नियम में, जो उसको हम लोग ने रिजेक्ट करके रखा, एक्चुअली वो परछाई है जो सच्चाई आने वाला। परमेश्वर का गॉड हैज अ प्लान, गॉड हैज अ प्लान। 7वां फीस्ट, ब्यूटीफुल फीस्ट। अब फिर से देखिए 7वां फीस्ट कि 7 दिन तुम लोग रहोगे, क्योंकि ये तंबू है, इस तंबू में रहो, परमानेंट नहीं है, रहो यहाँ पर। परमेश्वर आने वाले दिन में लोगों को, मनुष्य जाति को थोड़ी सी समझ देने वाले थे। उस समय लोगों को ताकत ज्यादा था, समझ कम था। आज के दिन में लोग समझ ज्यादा है, ताकत कम है, मगर परमेश्वर जानते थे कि ये हमको समझाना है अपने लोगों को, क्योंकि इससे बढ़ के एक तंबू है। और आज इज़राइल के लोग इसको नहीं समझेंगे, मगर हमारे लोग जो आने वाले लोग हैं, जब परछाई की जगह सच्चाई आएगा, वो समझेंगे। तो हिब्रू 10 अध्याय में ये लिखा है। और उसी तरह जब हम लोग पुराने नियम को देखें, पुराने नियम कोई पुराना नहीं है, बहुत फ्रेश है। और अब्राहम, यित्सक और याकूब के जीवन को देखें, उन लोग तीनों, बाप और बेटा और पोते, सब कहाँ रहते थे? दे वर ऑल लिविंग इन टैबरनेकल्स। राइट और रॉन्ग? राइट। और हिब्रू की यस किताब, अभी इसका रेफरेंस हम लोग खोले, हिब्रू की किताब 11 अध्याय 9 वचन और 10 वचन। हिब्रू 11 9 और 10। हिब्रू 11, पढ़ो अंकल। प्लीज।
विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, हाँ, क्योंकि वह उस हाँ, यस, गो अहेड। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो अब हम लोग एक चीज समझते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब, और उस समय इन लोगों ने एक चीज समझा कि हमारा शरीर एक तंबू है, असली रहने की जगह, असली शहर, द सिटी ऑफ गॉड, हम लोग बाद में समझेंगे और वहीं हम लोग जाएंगे। और जब हम लोग इस बात को समझते हैं तो हिब्रू की किताब 8 अध्याय और दूसरा वचन में बहुत खूबसूरत चीज पढ़ रहे हैं। हिब्रू की किताब 8 अध्याय दूसरा वचन। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। हाँ, अभी फिर से इसको पढ़ ले कि सच्चा तंबू। सच्चे तंबू का सेवक हाँ, और वो किसने बनाया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया है। तो जब हम लोग फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स पढ़ रहे हैं और हम लोग खुशी मनाते हैं, ज्वाइन करते हैं, हम लोग के माइंड में आता है कि यहूदियों का चीज है, ठीक है, हम उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली लें कि परमेश्वर हम लोग के बीच में एक बात याद कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं बार बार कि तुम्हारा शरीर एक तंबू है, ये एक तंबू है, एक तंबू है, परंतु असली तंबू बाकी है। इसलिए इस तंबू पर ज्यादा कुछ मत करो जिससे हम लोग के जीवन में पाप हो जाए, क्योंकि असली तंबू हम लोग वहां जो उसी उसी की ओर चल रहे हैं। इस तंबू को खुश करने के लिए उस तंबू को नष्ट मत करना, ये परमेश्वर हम लोग को बार बार याद दिलाते हैं। परमेश्वर हमें क्या दिला रहे हैं कि एक तंबू है। जब हम लोग फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स मनाते हैं तो हम लोग याद करते हैं परमेश्वर ने 3 बातें बोली, 4 बातें बोली। आइए हम लोग फिर से याद करें क्या क्या बात तो इज़राइल को बोला। पहला चीज कि तुम 7 दिन वहां पर रहोगे। 7 से 8वां दिन में निकल जाता है। 7 जो नंबर है ये पूरा होने का नंबर है। 7 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। 7 जो है पूरा होने का नंबर है। जब 7 कंप्लीट हो जाता है तो समझे कि पूरा हो गया। और अगर हम लोग अ, सृष्टि की ओर देखें और प्रकृति की ओर देखें, लुक एट नेचर, 7 का जो साइकिल है, ये साइकिल ऑफ 7 जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 7 का जो राउंड होता है, हम लोग के जीवन में कितनी जगह वो भरा हुआ है, क्योंकि ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का जो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, जीवन का जो ब्लूप्रिंट है, उसमें 7 जो है छपा हुआ है कि इसका एक जो प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड की उनकी फाउंडेशन है। जो ये 7वां पर्व है, तो इसलिए हम लोग जब देखें किस तरह से इज़राइल करता है, जिसको हुक्म पूरा कर रहे हैं, उन लोग हर चीज समझ नहीं पा रहे हैं, हम और आप उसको समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए ये क्या इम्पोर्टेंट है। अंत में वो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, इस पर देखो, इस पर इम्पोर्टेंस देखो। ना ये नहीं बोल रहा हूं कि दूसरे 6 पर्व उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। एवरी वन इज एज इंपॉर्टेंट एज दी अदर। हम लोगों ने अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे समझ रखा, सबके सब इक्वल है। 7वां जो है इम्पोर्टेंट है एज कंप्लीशन की। ये परमेश्वर का साइकिल है। जब 7 होता है तो एक राउंड हो जाता है, एक राउंड पूरा होता है।
आज मैं जो टाइम नहीं समझाने के लिए, मगर आई एम श्योर 90% लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो सातवां पर्व का क्या क्या चीज था? पहला चीज, तुम लोग 7 दिन तंबुओं में रहो। रहोगे। दूसरा चीज क्या बोला? खुशी मनाओ। है, खुशी मनाओ। तीसरा क्या बोला? आखिरी है, ओके। आखिरी कटनी है। देखिए, अब इस बात को बहुत केयरफुली ध्यान से सुनिए। अगर हम लोग जो प्रचारक हैं, हम लोग के बीच में प्रचार करने वाले पास्टर्स हैं, प्रीचर्स हैं, आखिरी कटनी हम लोग क्या समझ सकते हैं एज सर्वेंट्स ऑफ गॉड? द लास्ट हार्वेस्ट। इसका हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन ले सकते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं रेवलेशन की किताब में। जब देखते हैं कि आखिरी कटनी के लिए कौन आ रहा है, अरे चलिए कोई तो जवाब दीजिए। आप लोग सब बहुत यीशु। अ, बहुत बाइबल पढ़े हुए लोग हैं, मेरे को कुछ तो हमें याद दिलाइए। हमने बोल दिया प्रकाशित की किताब रेवलेशन में वो सिकल सिकल क्या बोलते हैं, काटने वाला जो चीज है, जी कौन लेके जाएंगे जी काटने के लिए? परमेश्वर यीशु मसीह। तो वो ही आखिरी कटनी हो जाएगी। करेक्ट है? अमेन। एक ही एमएन आया। यस अंकल। हाँ, आमेन वही आखिरी। आमेन। अब आप कनेक्ट करिए फीस्ट ऑफ टैबरनेकल से। आखिरी कटनी उसका कनेक्शन है। कौन जानता था? सिर्फ हमारे परमेश्वर। उनको मालूम था कि अंत में जब ये किताब देंगे ये बात भी रहेगा, because आखिरी कटनी कौन करने वाला है उनको मालूम था, उनका बेटा करने वाला है। अब जब इसकी तैयारी में बोल रहे हैं तो ये आखिरी कटनी समझ के, इसलिए जब मोशे ने उनको याद दिलाया ये आखिरी कटनी होएगा। और क्या होएगा? वो जो है सबको बटोरने का, बटोरने का। इसके बारे में हम लोग क्या कुछ याद कर सकते हैं? यीशु मसीह ने बोला, मत्ती की किताब में लिखा है, आई विल गैदर द गोट्स एंड द शीप्स। अलग अलग होंगे, एक रिजेक्ट होएगा, एक कलेक्ट होएगा। ये क्या है? बटोरना। हम लोग कनेक्ट करिए, तब हम लोग फीस्ट ऑफ टैबरनेकल से कनेक्ट हो जाएंगे इतने अच्छी तरह कि इसको हम लोग छोड़ने नहीं चाहेंगे। परमेश्वर ने हुक्म दिया तुमको मनाना है, उन लोग मना रहे हैं। हुक्म मान के हम लोग अगर आत्मा की समझ में मनाएंगे तो हम बोलेंगे थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, मैं इसको मना सकता हूँ, क्योंकि उस आखिरी कटनी में मैं भी रहूंगा। हालेलुया, मैं भी रहूंगी। हालेलुया। तो क्या फिर से याद करें उन बातों को? पहला चीज, 7 दिन कहाँ रहना है? तंबुओं में। तंबू में। क्योंकि याद दिला रहे परमेश्वर की ये परमानेंट नहीं है, तुम्हारा बॉडी परमानेंट नहीं है। दूसरा क्या? खुशी मनाओ। क्यों खुशी मनाओ? बिकॉज अब 7वें लास्ट में आ गए हैं और सब जमा हो गया है। तीसरा क्या था? 7 दिन रहो। नहीं, वो तो हो गया, 7 दिन रहो। थर्ड अंत पॉइंट क्या है? अंत अंत, अंत की कटनी। चौथा क्या है? बटोरने का, बटोरने का, बटोरने का पर्व। बटोरने का पर्व। और हम लोग जब इसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या समझ रहे हैं? एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट क्या है? सेंट्रल पॉइंट क्या है? वो सेंट्रल पॉइंट है टैबरनेकल, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। सेंट्रल पॉइंट क्या है? तंबू। सेंट्रल पॉइंट परमेश्वर ने उनको वहीं पर ठोक दिया। जब उन लोग मिस्र देश से निकले तो जब वहां वो रुके
तो पहला जगह जो रुके, वहां पर एक जगह, उस जगह का नाम था, मगर उन लोग कहाँ पर रुके, वहां उन्होंने तंबू लगाया, और उस जगह का नाम था सुकौत, इसलिए सुकौत आ गया। और ये इम्पोर्टेंट हो गई आस्ते आस्ते, क्योंकि परमेश्वर, गॉड हैज अ प्लान। और प्लान क्या है, परमेश्वर का सेंट्रल पॉइंट इसमें क्या है, तंबू, कि तुम रहो। मगर क्या परमेश्वर हमें अकेले छोड़ के रहोगे, ये रहना, हमको छोड़ने चाह रहे हैं? परमेश्वर हमें अकेले छोड़ने नहीं चाह रहे हैं। परमेश्वर का भी एक प्लान है, और वो प्लान क्या है, हमारे लोग, मैं आ रहा हूं, हमारे लोग, हम तुम्हारे बीच में रहना चाहते हैं। हमारे लोग, समझो कि हम तुम्हारे बीच में रहेंगे, तो हमें उनके लायक बनना है। जब हम लोग प्रकाशित की किताब पढ़ते हैं, तो 21 अध्याय में, अगर हम लोग यहाँ खोल सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट का सेक्शन है, रेवलेशन 21। उसके पहले अगर हम लोग को एक रेफरेंस देखना है, तो हम लोग खाली नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। जखारिया की किताब, जखारिया 14 अध्याय 9 वचन, जहां पर लिखा है द लॉर्ड शैल बी किंग, परमेश्वर राज्य करेंगे इस धरती पे। और 16 वचन में लिखा है ये कब होएगा। अगर कोई निकाल के देना, पढ़ लीजिएगा। जकरिया 14 अध्याय 9 वचन पढ़ दीजिए पहला। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। और 16 आमीन। वचन, अभी 16 वचन पढ़िए। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। तो अंतिम आमीन। दिनों में ये इम्पोर्टेंट होएगा, जो अगले फ्राइडे पास्टर निकी इस पर वचन देंगे। और अब आइए हम लोग लास्ट वचन पढ़ ले, जो है रेवलेशन की किताब। रेवलेशन क्या है हिंदी में? आखिरी किताब। हाँ, रेवलेशन 21। और यहाँ 3-4 वर्सेस हम लोग पढ़ सकते हैं, मगर समय बताना है तो वी कैन जस्ट लुक एट 1 वर्स। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। अब वह 1 मिनट रुक जाए, अभी 1 मिनट रुक जाइए। हम लोग ने जब टैबरनेकल ऑफ मोसेस की जिक्र की, तो वहां क्या दे रहा कि परमेश्वर का डेरा, मोशे का टैबरनेकल परमेश्वर दे रहा। स्तोत्र संगीत 132 13 और 14 में देखते हैं, परमेश्वर बोलते मेरे के रहने का स्थान कहाँ होगा, जायन में होएगा और जेरूशलेम में होएगा हमेशा का। मगर के अंत के अंत में अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि देखो, अभी परमेश्वर का डेरा, तो ये परमेश्वर का डेरा, हम लोगों के रहने की जगह, सब एक प्यार और परमेश्वर की योजना में एक बन रहा है। और
इसकी सच्चाई हम लोग तभी ठीक से समझ पाएंगे अपने जीवन में और दूसरों को बताने के लिए, जब हम लोग फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स का फिर से देखें, उसमें हम लोग अ, आत्मा से, इमोशन से इन्वॉल्व हो जाए और समझे कि ये जो परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं और हम लोगों के द्वारा दुनिया को याद दिला रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई चीज को पाके हम बहुत बढ़िया बिरयानी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, खुद खा लेंगे तो फायदा क्या है। मगर हम अच्छा चीज बना के जब बांटते हैं, लोग उसकी भागीदारी होते हैं, तो वो बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। और हम लोग जो समझते हैं फीस्ट ऑफ टैबरनेकल से, वो हमें दूसरों को पहला उसको एंजॉय करना है, प्लस दूसरों को बताना है कि हाउ इम्पोर्टेंट ये है। तो जब इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर का प्लान, उन्होंने बोला इसको मनाना है, इस तरह से मनाना है। और जब आखिरी किताब में देखते हैं कि परमेश्वर का डेरा, टैबरनेकल मोसेस से स्टार्ट हुआ, सोलोमन की टेम्पल में हम लोग आते हैं, डेविड के इसमें आते हैं, फिर हम लोग आते हैं, परमेश्वर ने बोला मेरा डेरा कहाँ है, जायन में और यरूशलेम में, मैं रहने की जगह। मगर अंत में परमेश्वर का क्या प्लान है? परमेश्वर का प्लान है हम लोगों के, मनुष्य के बीच में। अभी हिंदी में पढ़ दीजिए फिर से, किसके बीच में? फिर से पढ़े अब उसको। जी अंकल। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। बीच वह में है। अब एक मिनट इसको ठीक से बने, कहां पर है? सिर्फ हम लोग के अंदर नहीं, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा है ही, मगर हम लोग मनुष्य मनुष्य जाति के बीच में परमेश्वर का डेरा है। हालेलुया। उसको जितना हम हालेलुया। लोग आत्मा में आंख बंद करके समझे, जितना समझे, जितना प्रार्थना करें, उतना आंख में आंसू आ जाएगा कि ये परमेश्वर, जिस सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर कहते हैं मेरा रहने का स्थान, मेरा टैबरनेकल, सुखौत, मेरा सुखौत तुम लोगों के बीच में है। और आगे जब पढ़ते उनके बीच में है, और वो, हाँ पढ़ दिए आगे। वह उनके साथ डेरा करेगा। कौन करेगा डेरा? कहाँ करेगा? हम लोगों के साथ, एक नए शरीर को लेकर। आमीन आमीन। और वे उसके लोग होंगे। और और परमेश्वर और परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। ये प्रॉमिस परमेश्वर ने इज़राइल को दिया साइनाई पे कि मैं तेरा परमेश्वर, तू हमारे लोग। अब अंत में उसी तरह से अंत हो रहा है। जब हम लोग फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स मनाते हैं, इन सब बातों को लेकर हम लोग समझे कि हाउ ब्लेस्ड वी आर, कि इस लास्ट फीस्ट का हम लोग मतलब समझे। ये लास्ट है, बटोरने का है, खुशी मनाना है। और हम लोग देखते हैं कि सदियों से जब इजरायली लोग इसको मनाते हैं, यहूदी लोग मनाते हैं, और अब बहुत सारे क्रिश्चियन बनाते हैं, इसमें बहुत बत्तियां जलाते हैं। तो इसका एक नाम ये भी आ गया है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। अभी हम लोग इसको अंत करेंगे। आ, मैं इसको थोड़ा सा, ये जो रेवलेशन 21, वो रेवलेशन क्या है? 21, प्रतिकरण 21, तीसरा अध्याय, तीसरा वचन, 21 प्रकाशित अध्याय, तीसरा वचन का जो लिखा है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। तो मैं आप लोग सबको गाते गाते सुन के मैं सोचा कि हम भी कुछ एक 4 लाइन गाएंगे, इसी इसी हम भी 4 लाइन गाएंगे, जो चीज हमने बहुत साल पहले, करीब 40-45 साल पहले हमने अपने चर्च में सीखा था। और सिर्फ 4 लाइन गाएंगे इसी आधार पे। उसके बाद वी विल कम प्रे फॉर द लास्ट एंड
today's service. What do you mean? Give me G. No, G. Behold, the tabernacle of God is with man, and he shall dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. For behold, the tabernacle of God is with man, and God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death, night, or sorrow. Neither shall there be any more pain. For the former things have passed away. Behold, I make all things new. कि वो सब उस दिन परमेश्वर जब हम लोग के बीच में डेरा बनाएंगे, टैबरनेकल बनाएंगे, सब चीज नया हो जाएगा, सब नया हो जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.